ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान हमें जीवन का एक एक सूत्र बड़े प्यार से समझाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुद्ध धन, पवित्र धन कैसे कमाएं। उसके साथ साथ शुद्ध अन्न, गीता में 3 प्रकार का भोजन बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अगर हमें अपने मन को एकाग्र करना है, मन को शांत चित्त करना है, मन को भगवान में लगाना है, मन को पॉजिटिव रखना है, तो अपने भोजन की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। कुछ बातें जो हमें अपने प्रतिदिन के भोजन में, अपने परिवार में रहते हुए बहुत ध्यान देने की हैं। एक तो अन्न, क्योंकि मन को प्रभावित करता है, मन तन को प्रभावित करता है, तो इसलिए जो हमारा भोजन है वो सात्विक हो, वेजिटेरियन हो, शाकाहारी भी हो, शुद्ध भी हो, सात्विक भी हो। आज के समय में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, प्रोटीन्स के नाम पर हम क्या क्या खाने लग गए हैं। आप देखते हैं किसी घर के अंदर कोई डेथ हो जाती है, डेड बॉडी घर में पड़ी होती है, तो उस दिन वहाँ भोजन नहीं बनता है। और डेड बॉडी को उठाने के बाद भी सारे घर को धोया जाता है, किचन को भी धोया जाता है, सभी स्नान करके, वस्त्र बदल के और फिर जो है ना वहाँ भोजन बनाते हैं। विचार कीजिए, आपके फ्रिज के अंदर किस किस की डेड बॉडी पड़ी है। जो भाई बहने मीट का सेवन करते हैं, थोड़ा विचार करके देखिए कि जब किसी जीव को, किसी मूक जीव को, जो बेचारा बोल नहीं सकता है, जब उसे मारा जाता है तो उसके अंदर कितना दर्द होता है, कितना भय होता है, एक कितनी हिंसा से उसे डर लगता है, मृत्यु से। और उस प्रकार से उसे मारने के बाद उसका जो भी उसका मीट है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी भरी हुई है, और वही चीज फिर हमारी प्लेट में आती है, वो घर में सेवन किया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये जो भोजन है, ये मन को कैसा बनाएगा, जिसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें इतना दर्द भरा हुआ है। इसलिए अगर अपने मन को सुखी रखना है, शांत रखना है, एकाग्रचित रखना है, तो शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करें। और उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि भोजन किन विचारों में बनाया जाता है, उसका भी खाने वाले पर असर पड़ता है। कमाई का भी असर पड़ता है। फिर भोजन किस प्रकार के का खरीदा, किस क्वालिटी का खाया, उसका भी फर्क पड़ता है। और उसके साथ साथ किस प्रकार से उसे बनाया गया। तो देखो, भोजन भी 3 प्रकार के इंटेंशन से बनाया जाता है। एक होता है होटल का भोजन, बाहर का खाना, और आजकल ये भी एक फैशन बन गया है कि एक क्लिक करो और 10 मिनट में भोजन आ जाता है। लेकिन विचार कीजिए कि जो होटल वाला या बाहर से जो भी भोजन आता है, एक तो उसमें कितनी शुद्धि है, कितनी सात्विकता है, वो हम नहीं कह सकते। दूसरा, उसने कमाने की भावना से बनाया है, कमाई, जो इंटेंशन है वो केवल कमाई का है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बच्चे बाहर का भोजन खाते खाते उनकी भी जो इंटेंशन है वो केवल क्या बन गई है, पैसा पैसा पैसा, चाहे वो किसी भी तरह से आए। एक दूसरा जो भोजन का तरीका है वो क्या होता है कि घर के अंदर जो भी हमारे संबंधी हैं, माँ है, बहन है, पत्नी है, वो प्यार से भोजन बनाती है, भावना से भोजन बनाती है। वो भोजन होटल के भोजन से अच्छा है, क्योंकि उसमें माँ का, पत्नी का, बहन का
प्यार है, शांति है, शुभ भावना है। लेकिन एक तीसरी प्रकार से जो भोजन बनता है, वो मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जो प्रसाद बनता है, वो भगवान की स्मृति में बनाया जाता है, परमात्मा की स्मृति में बनाया जाता है। उसे प्रसाद कहते हैं। उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इतनी होती है कि हमें उसके एक दाने का भी कितना महत्व होता है। एक दाना भी अगर नीचे गिर जाए तो उसे उठा करके मस्तक से लगाते हैं। तो हम केवल वो थोड़ा सा प्रसाद नहीं, हम अपने घर के अंदर सारे भोजन को प्रसाद बना सकते हैं। क्योंकि मंदिर या गुरुद्वारे में जो भी कुछ बनता है उसके अंदर यही थॉट होता है कि ये भगवान का प्रसाद है। कीर्तन करते करते, भजन सुनते सुनते और जाप करते करते बड़ी पवित्र भावना से उसे बनाया जाता है और फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, तो वो प्रसाद बन जाता है। साधारण पानी जब भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है। हम अपने घर के सारे पानी को अमृत बना सकते हैं। हम अपने सारे घर के भोजन को प्रसाद बना सकते हैं। घर में जो भी भोजन बनाता है, अगर वो परमात्मा की याद में बहुत अच्छे अच्छे भजन गीत सुनते हुए उस प्रभु प्रेम में भोजन बनाते हैं और खाने से पहले उसे भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। खाने वालों का मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए घर में भोजन बनाते समय कलह कलेश करते हुए, रोते रोते नहीं बनाना, लेकिन भगवान की याद में बनाना है। तो उनको खाने वाले भी सारा दिन आनंदित रहेंगे, बच्चों को भी अच्छी एनर्जी मिलेगी। और उसके साथ साथ जब भोजन बनाएं तो कुछ विचार अपने मन के अंदर रखें, क्योंकि थॉट्स की जो एनर्जी है, शब्दों की जो एनर्जी है, वो उस भोजन के अंदर भर जाती है। विचारों की एनर्जी तो भरती ही है, लेकिन जो शब्द उच्चारण होते हैं बहुत अच्छे, भजन है, गीत है प्रभु प्रेम के, तो उस एनर्जी को भी उस किचन के वातावरण की हर चीज ग्रहण करती है। तो इसलिए इस स्थिति में भोजन बनाया जाए और भोजन बनाने वाली बहन माता जो भी है वो इन विचारों में भोजन बनाए, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर भरती जाए। भोजन बनाते बनाते, रोटी बेलते बेलते, कड़छी चलाते चलाते ये भी साथ में संकल्प करे कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरे परिवार के अंदर बहुत शांति है, मेरे बच्चे इस भोजन को, प्रसाद को खा करके बहुत श्रेष्ठ बनेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे संकल्प, मेरे परिवार में सबके प्रति सम्मान है, मेरे परिवार में हम सबको स्वीकार करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबके प्रति रिस्पेक्ट है। इन विचारों में बना हुआ भोजन जब परिवार का एक एक सदस्य उसे स्वीकार करेगा, उसके अंदर भी रिस्पेक्ट पैदा होगा, उसके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होगा, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति शुभ भावना पैदा होगी। और जैसा अन्न वैसा मन, चित्त सबका शांत रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में मन एकाग्र होगा। तो इस प्रकार से भोजन को भी और पानी को भी चार्ज करके पिए। पानी के लिए भी जैसे ही हम पानी पीते हैं तो केवल आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए उस पानी को अच्छे वाइब्रेशन दें कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और वो शुद्ध विचारों की एनर्जी इस पानी के अंदर भी जा रही है। तो इस प्रकार से भोजन और पानी को चार्ज करके जब अपने परिवार को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उनके जीवन की, उनकी सारे घर की, सारे वातावरण की और सबकी सोच की एनर्जी आप देखेंगे कुछ ही दिन में बदलनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जब हम परिवार को भोजन खिलाते हैं या खुद भोजन खाते हैं, तो बचपन में आपने देखा होगा कि आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जब थाली सामने आती थी तो 1 मिनट के लिए भगवान को याद करते थे, प्रभु को उसे अर्पित करते थे। तो हम घर में भी भले 10 सेकंड भी रुक करके शुद्ध चिंतन करें, परमात्मा की एनर्जी इस भोजन में आ रही है
और उस प्रभु को अर्पण करें, हे प्रभु ये आपका प्रसाद है, और फिर उस भोजन को बड़े शांत भाव से खाएं। टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना है, फोन करते करते भोजन नहीं करना है, किसी से आर्गुमेंट करते हुए भोजन नहीं करना है, कोई बिजनेस की डिस्कशन करते हुए भोजन नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल शांत भाव से, पवित्र भाव से जब हम भोजन खाते हैं और अपने परिवार को भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन अमृत बन जाता है। इसलिए हमें घर के प्रतिदिन के भोजन को अमृत बनाना है, अपने घर के भोजन को पवित्र बनाना है, और ऐसे भोजन को खा करके सबका मन शांत होगा, शीतल होगा, उस घर के अंदर कभी कलह कलेश नहीं होगी। ऐसी एनर्जी से बना हुआ भोजन तन को भी शक्ति देगा, मन को भी शुद्ध करेगा, घर के वातावरण को भी अच्छा बनाएगा, और सबके अंदर जो आपसी प्रेम भाव है वो भी बढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपने अन्न को यज्ञ में अन्न बनाओ, उसे अमृत बना लो। वो साधारण दाल रोटी भी आपको पूरा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, पूरा हेल्थ का भी उसमें बहुत सुंदर समन्वय होगा। तो इसलिए अपने भोजन को ऐसा अमृत अवश्य बनाएं। ओम शांति।